हेलो दोस्तों, बैटरी की लाइफ बढ़ानी है या फिर बैटरी खराब होने से बचानी है तो इस वीडियो को पूरी तरीके से लास्ट तक देखें। सबसे पहली बात कि जब भी आप गाड़ी की मेंटेनेंस कराएं तो बैटरी को हमेशा चेक करवाएं और बैटरी को हमेशा क्लीन रखें। बैटरी का अगर अच्छा लाइफ चाहते हैं तो इसकी साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप इसको साफ करके क्लीन करके नहीं रखते हैं तो इसके जो कैप लगा होता है 6 सेल में, वो कैप में डस्ट धूल मिट्टी जाने की वजह से बंद हो जाता है। एक होल दिया रहता है वो कैप में, जिस वजह से बैटरी अगर चार्जिंग होती रहती है, गाड़ी चलती रहती है तो गैस बाहर आता है, उसका गैस निकल जाता है आसानी से। अगर वो जाम हो जाता है तो बैटरी फूक जाती है आपकी। आप देखे होंगे कितनी सी गाड़ियों में कि बैटरी फूक जाती है। तो फूकने का कारण यही होता है कि चार्जिंग जब देती है गाड़ी, अल्टरनेटर चार्ज निकालती है, तो बैटरी का ढक्कन सब जाम हो जाने की वजह से फिर वो गैस निकल नहीं पाता है, इसके वजह से बैटरी फूक जाती है। और इसको क्लीन करने के समय, साफ करने के समय चारों टर्मिनल ध्यान से चेक कर लेना कि कोई भी टर्मिनल में डस्ट या फिर कार्बन तो नहीं है। चारों टर्मिनल में अच्छे से चेक कर लेना है कि कार्बन या फिर खूंटी में कार्बन आ जाने की वजह से भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, करंट सही सप्लाई नहीं होता है। इसलिए चारों टर्मिनल को भी साफ़ सफाई करने के टाइम में चेक कर लेना है। अगर वो उसमें भी कार्बन आया है तो उसको भी पानी से साफ़ कर लेना है। अगर गर्म पानी से भी साफ़ कर सकते हैं तो उसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सादे पानी से भी आप टर्मिनल को खोल करके अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर से दोबारा फिट कर देना है। और उसको दोबारा कार्बन नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी आप वहाँ पे एक पेट्रोलियम जेली आता है जो उसको आप लगा करके सही रख सकते हैं। वहाँ पे अगर डस्ट नहीं जाता है तो जल्दी कार्बन नहीं आएगा। और फिर सब होने के बाद एक एक ढक्कन को खोल करके हर एक सेल में पानी चेक कर लेना है सही से कि हमारा एसिड पानी जो भी आप बोलो उसमें सही है मात्रा में है या फिर कम गया है। अगर कम गया है तो उसमें टॉप अप कर लें। आप कहीं से भी डिस्टिल वाटर ले सकते हैं, पेट्रोल पंप या बैटरी दुकान किसी से भी। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये है हाइड्रोमीटर। इससे बैटरी की ग्रेविटी यानी बैटरी एसिड की ग्रेविटी चेक होती है। जो सही मात्रों में ग्रेविटी हमारा है या नहीं, एसिड का मात्रा हमारा सही है या नहीं, वो चेक किया जाता है इससे। तो आप ये भी जान लें कि बैटरी की ग्रेविटी 1200 1250 के अंदर होनी चाहिए। 1150, 1200 और 1250। अगर इससे ज़्यादा ग्रेविटी है यानी 1300 1350 है तो आपको सादा पानी डिस्टिल वाटर ही डालना है। और अगर इसमें ग्रेविटी डाउन है यानी 1100 से भी कम ग्रेविटी है तो आप इसमें एसिड थोड़ा सा थोड़ा मात्रा में एसिड डाल सकते हैं। वैसे तो ग्रेविटी डाउन नहीं होती है जल्दी, जब तक नहीं आपका अल्टरनेटर फेल हो गया है या फिर ज़्यादा दिन से गाड़ी खड़ी है तो ही ग्रेविटी डाउन होती है बैटरी की। उसके लिए आपको बैटरी दुकान में ही जा कर के देना होता है बैटरी, और वहाँ पे ही एसिड वगैरह डाल करके चार्ज करके देते हैं। तो आपको बस इतना ही करना है कि मेंटेनेंस में जब भी गाड़ी खड़ी करें या फिर महीना 2 महीना 15 दिन में एक बार बैटरी को क्लीन करके अच्छे तरीके से चेक कर ले कि हमारा पानी कम तो नहीं गया। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी की लाइफ बेटर हो जाएगी और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप टर्मिनल भी चेक कर सकते हैं बैटरी साफ़ सफाई के टाइम में, तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, जब भी आप इसको मेंटेनेंस के लिए साफ़ सफाई करवाएं बैटरी को और चेक करें तो इसमें डिस्टिल वाटर ही डालें, एसिड ना डालें। डिस्टिल वाटर ही डालें। एसिड तब डाला जाता है जब इसको ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से चेक कर लें, उसके बाद ही एसिड डाला जाता है। तो आप जब भी ऐसे देखें कि पानी अगर कम गया है बैटरी में तो आप डिस्टिल वाटर ही डालें इसमें। तो दोस्तों, बैटरी की लाइफ अगर चाहते हैं और स्टार्टिंग प्रॉब्लम ना आए चाहते हैं तो बैटरी की साफ़ सफाई महीने में एक बार बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना है आपको। तो ध्यान रखें कि बैटरी की साफ़ सफाई हमेशा होनी चाहिए। टर्मिनल भी आपका क्लीन होना चाहिए। हर महीना आपको इस चीज़ को अगर चेक कर लेते हैं तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगा और आपकी बैटरी भी जल्दी ख़राब नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमें, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ।
और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारी वीडियो आसानी से आपको देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।